जय श्री राम दोस्तों। मैं हस्तरेखा ज्योतिष ग्रह रत्न एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ AK आर्या गोला रोड पटना से। दोस्तों अभी मेरे पास बेंगलोर की एक कंपनी newmeronuslife.com की तरफ से एक 18 साल के बच्चे का हाथ आया हुआ है और इस हस्तरेखा का विश्लेषण करना एक ज्योतिष के लिए बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखा इस हाथ में, जो दाएं हाथ में दिख रहा है, बाएं हाथ में बिल्कुल उसका विपरीत है। दोस्तों जिस तरह की इनकी हस्तरेखा है, यह दाएं हाथ से कोई एक साधारण सा ज्योतिष इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन इनकी गुरु पर्वत, इनकी शनि पर्वत और उनकी उंगलियां, सूर्य पर्वत और उनकी उंगलियां एक ऐसे बंधन के साथ है जो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। आज के इस कलयुग में किसी तरह का राहु रेखा का वार नहीं है इस बच्चा पे। बुध पे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन इसके बाएं हाथ को जब देखेंगे तो आप इसके ज़िंदगी के रहस्य को समझ के आश्चर्य करेंगे कि एक बच्चा इतना ज़्यादा ग्रह नक्षत्र से प्रभावित होता है। इनकी भाग रेखा है जो केतु पर्वत से स्टार्ट हुआ है, परंतु पूर्ण स्वरूप भाग रेखा 29 साल के बाद से ले रहा है। आखिर इस तरह का केतु पर्वत, इतना सुंदर हाथ, इतना बोल्ड शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत, और इस जातक को अगर कोई ग्रह डिस्टर्ब दे रहा है तो वह है केतु। दोस्तों केतु जब, यह इनका केतु पर्वत है। केतु यदि धंसा हो, दबा हो, तो इस प्रकार का केतु हमेशा अशुभ स्थिति देता है। ऐसे केतु पर्वत से निकलने वाली उत्तम भाग रेखा भी अपना पूर्ण फल नहीं दे सकती। फिर यदि भाग रेखा भी अशुभ या दोषपूर्ण स्थिति में हो या सिरे से गायब हो तो बहुत अशुभ परिणाम जातक को झेलना पड़ता है। इस प्रकार का लक्षण जिस व्यक्ति के हाथ में हो वह बचपन में अधिक बीमार हो सकता है, इतना कि बीमारी पर काफ़ी पैसा खर्च करके पूर्ण लाभ न होगा, और माता पिता भी तंग आ जाते हैं तथा उसकी पढ़ाई भी इस कारण से ढंग से नहीं हो पाती है। स्वयं ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बुद्धू और बेचारा समझा जाता है। उसके करीबी भी कई बार उस उपेक्षा या घृणा के भाव से देख सकते हैं। वह अन्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। इस तरह का जातक जिनका केतु धंसा हो, दबा हो, वह हमेशा टीन ईयर्स में काफ़ी पीड़ादायक स्थिति से गुजरते हैं। अगर मेरी बातें इस बच्चे के साथ फलित हो रही है तो इस बच्चे को केयर करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और जिस तरह इनकी बायां हाथ में देखा हूँ, यह 100% बच्चा ग्रह नक्षत्र से, केतु के प्रभाव से बुरी तरह से पीड़ित है। दोस्तों इनकी बाएं हाथ भी देखने योग्य है, समझने योग्य है। बिना बाएं हाथ देखे कोई इनकी भविष्यवाणी सही रूप से नहीं कर सकता है। आइए इनके बाएं हाथ को देखते हैं। यह बाएं हाथ है बच्चे का। जब भी कोई इंसान, अगर बच्चा हो तो उनके बाएं हाथ पे ही ज़्यादा प्रभाव देने चाहिए। यह 18 साल लगभग उम्र का एक बच्चा है जिनका बाएं हाथ है। हमेशा बच्चे का बाएं हाथ बहुत ध्यान से परख करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान कमाता नहीं है, किसी तरह का वर्क नहीं करता है, ज़िंदगी को
गृहस्थ जिंदगी को चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके बाएं हाथ उनकी ज़िंदगी पर प्रभावी होते हैं। ये 18 साल का बच्चा बाएं हाथ से काफ़ी पीड़ित है। इस मामले में यह इनका मंगल पर्वत है और इस जगह पे जितना डिस्टरबेंस दिख रहा है यह सब केतु पर्वत पे जो मैं वर्णन किया हूँ, जो समझा पाया हूँ उसके कारण। दूसरा, यह इनकी हृदय रेखा है। यह हृदय रेखा जिस स्थान से ब्रेक हुआ है यह काफ़ी इमोशनली बनाता है। कई तरह के पीड़ा को झेलने के बाद अगर इसका समय से इलाज नहीं करे तो यह हमेशा एक सुसाइड भरा ज़िंदगी के दर्द को सहता है। यह इनकी आंतरिक तकलीफ़ है जो अगर समय से नहीं निवारण किया गया तो ऐसा बच्चा हमेशा अपने आस परिवेश घर के झंझटों से परेशान होकर अपने आप को हमेशा इमोशनली दर्द में रख सकता है और अंतोगत्वा एक सुसाइड भरा दर्द पीड़ा से खुद को गुजारता है। इनकी जीवन रेखा बाएं हाथ में कुछ इसी तरह की घटना से लगभग 30 साल डिस्टर्ब बता रहा है, लेकिन इनकी दाएं हाथ मात्र 20 साल तक डिस्टर्ब है। यह बच्चा हो सकता है कि इस आंतरिक स्थिति को अपने मेंटलिटी से, अपने हृदय की शक्ति से, अपने मस्तिष्क की शक्ति से सामंजस्य करके दुनिया के सामने या परिवार के सामने रह रहा हो। दोस्तों, यह काफ़ी पीड़ादायक स्थिति वाला हाथ है बायां हाथ। 100% ऐसे लोग एक इमोशनली फिल्म देख के भी वह आंसू रोते हैं, बहुत तेज़ी से दर्द पीड़ा को सहते हैं। किसी भी पालतू जानवर के साथ उनका एक दर्द छिपा हुआ रहता है। अगर वो दर्द में रहता है, कोई दर्द में रहता है तो उसका दर्द भी ऐसे जातक जीते हैं। तो क्या इस हाथ पे मैं सच्चा हूँ? अगर हूँ तो इनके पेरेंट्स मुझसे ज़रूर राय विचार लेंगे। दूसरी, यह अगर जातक अगर संभल गया तो काफ़ी ज़्यादा एम्पायर बनाता है, अपनी ज़िंदगी में सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाना जाता है। किस प्रकार से, आइए मैं आगे विचार करता हूँ। पुनः एक बार इस 18 साल युवक के दाएं हाथ पे मैं विचार करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, जैसे यह इनकी जीवन रेखा है, यह भाग रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है और यह हृदय रेखा है। समय जैसे जैसे इनको बोल्ड बनाएगा इसकी शक्ति इनको मिलेगी और कहीं से जीवन रेखा पर, भाग रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, हृदय रेखा पर बैड प्रभाव नहीं है। अगर यह जातक अपना 28 साल बेहतर कर लेता है, 28 साल के बाद यह बहुत उच्च क्वालिटी का राजा साबित करेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण देने वाली बात है इनकी मस्तिष्क रेखा। यह इनकी मस्तिष्क रेखा है। यदि निर्दोष, जी हाँ बिल्कुल निर्दोष मस्तिष्क रेखा है दाएं हाथ का, बाएं हाथ का प्रभावित है, शुभ लंबी और गहरी मस्तिष्क रेखा है, कुछ दुख तक प्रारंभ में जीवन रेखा से बिल्कुल मिल के चल रहा है। जो 3 इयर्स में बताया कि केतु के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यह मिलकर चल रहा है। साथ साथ यह लगभग सटकर चले और फिर पृथक होकर प्रजापति पर्वत, यह प्रजापति पर्वत है यानी कि मंगल का उच्च भाग, और चंद्र पर्वत की ओर भी दिखे तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की बात को सीख लेता है।
उसकी हर प्रकार की धारण शक्ति को अच्छी और बुद्धि तेज करने के लिए जाना जाता है। वह आत्मविश्वासी बनाता है और अपने मतलब के प्रति चौकस या सतर्क रहता है। प्रायः वह हर बात या विषय सीख लेना चाहता है, लेकिन विचारों की अस्थिरता और चित्त की चंचलता के कारण उसमें स्थायित्व का अभाव होता है। अगर इसकी अस्थिरता और चित्त की चंचलता को कंट्रोल किया जाए तो यह बच्चा सर्वोत्तम है, नहीं तो केतु इसको हमेशा सुसाइड भरा ज़िंदगी महसूस करवाएगा। इसलिए वह सीखे गए को शीघ्र भूल जाता होगा और विषय के प्रति उसकी रुचि परिवर्तित हो जाती होगी। इरादे का पक्का नहीं होता है, डमाडोल होते रहता है केतु के कारण। यह बच्चा हर प्रकार से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर इस बच्चे को प्रोटेक्शन मिला जाए तो यह हर प्रकार से आगे की ज़िंदगी को संतुलित करने वाला है। इसके शुक्र पर्वत मजबूत हैं, इनके मंगल पर्वत मजबूत हैं, यह इनका शुक्र पर्वत है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यह इनका बुध पर्वत है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गुरु पर्वत जो बच्चा का होना चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा बच्चों से एक अलग ऊर्जा बना के रखी हुई है। चंद्र और मंगल म्यूजिक जैसे स्रोत से आनंद लेने वाला बच्चा है, तो ऐसे जातक को केतु के प्रभाव से बचाया जाए। फैमिली में अगर माहौल इसके प्रति सही नहीं है तो उसके वातावरण को इसके अनुकूल दिया जाए, यह बच्चा बहुत बेहतर साबित कर पाएगा। ज्योतिष विद्या में इसके उपचार में लहसुनिया रत्न है, गोमेद रत्न है, जमुनिया रत्न है। समय समय पे उपचार के माध्यम से इनको शांत किया जा सकता है, संतुलित किया जाता है। ग्रह नक्षत्र जो बैड प्रभाव दे रहे हैं उसे समझा जा सकता है। जिस तरह बाएं हाथ में बैड एनर्जी का प्रवाह जा रहा है, इसके बारे में मैं एक अलग प्रकार से वीडियो बनाया हूँ। जब किसी तरह का बैड एनर्जी किसी जातक में इन होता है तो वह किस रूप में हमारी हस्तरेखा में दिखता है, तो वह रूप ऐसा ही होता है। कहीं न कहीं इनका परिवार, इनका फैमिली, कुछ वंशावली बैड एनर्जी से प्रभावित है। और मैंने इनकी माँ का भी हस्तरेखा देखा, उनका भी केतु डिस्टर्ब है। तो इस बच्चे का बिल्कुल एक तरीके से समझें, इलाज करें ग्रह नक्षत्र का, क्योंकि इनकी हृदय रेखा यहाँ पर टूटी हुई है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। बच्चों में हमेशा कोल्ड इफेक्टेड जैसी बीमारियाँ होती रहती है, डॉक्टर को समझ नहीं आता है। एलर्जी रहती है, साइनक्स रहता है, हर 2-2, 3-3 साल के बाद बीमारी चेंज होते रहता है। तो कारण है इसके ये बैड एनर्जी युक्त जुड़ाव और इनकी ये हृदय रेखा जो कोल्ड इफेक्टेड जैसे तत्वों से ब्लड की गुणवत्ता, हृदय की गति को अनबैलेंस करना, डर भय और एक चिड़चिड़ापन माहौल से परेशान होने की स्थिति में उत्पन्न कर देता है। तो अगर मेरी बात इस बच्चे के साथ सही साबित होता है तो पेरेंट्स इनका ध्यान दें। आपका बच्चा बहुत बैड एनर्जी से प्रभावित है, उसे संतुलित कीजिए। बच्चा आज के कलयुग में सबसे सर्वोत्तम हाथ लेके आया है। अगर इसकी समस्या आप नहीं समझेंगे तो ये जो दायां हाथ इसका कहानी बता रहा है, यह जिंदगी एक गिफ्ट देने वाला हाथ है। हर प्रकार से यह सुसज्जित हाथ है। किसी तरह के और ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो मैं लोगों के हाथ में रख के दिखाता हूँ, गिनाता हूँ डिस्टर्बेंस कि ऐसे प्रभाव दे रहे हैं, यह बच्चा में केतु ग्रह के कारण ही सारे डिस्टर्बेंस हैं। एक बार यह बच्चा संतुलित हो गया,
आपकी सर्व मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। जय श्री राम।